युग वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी शनय शनय मंच पर पधारते हुए और आपकी करतल ध्वनि अनवरत चलती हुई करतल ध्वनि उन्हें आमंत्रित करे कि युग वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी सनातन की बात रखने वाले, सनातन धर्म को स्वयं में संजोने वाले मंच पर पधारे हैं। अपने अपने राम के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की शक्ति रखने वाले और राम के प्रति अनुरक्ति रखने वाले आप सभी तमाम लोगों को संबोधित करने के लिए युग वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर और प्रणाम करते हुए मंच पर पधार रहे हैं। तो एक बार जय घोष कीजिएगा, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सबसे पहले प्रार्थना में मन लगाए और अगले 3 दिन एक शुचितापूर्ण तैयारी। तो जब छोटे मोटे अतिथियों के स्वागत में इतना योग कर सकते हैं तो गंगा मंडप में स्वयं राघवेंद्र राम उतरने वाले हैं, थोड़ी तैयारी तो अच्छी करनी है। तीर्थराज प्रयाग से मेरा बहुत पुराना संबंध है, मेरी कविताओं का, मेरी प्रस्तुतियों का। कवि सम्मेलनों के समय में यहाँ आना होता रहा है, यहाँ अध्ययन के लिए भी आया हूँ। लेकिन विश्व भर के श्रोता यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने कवि के रूप में सुना। सामान्य रूप से इस पूरे समय में घूमती हुई जनता भी क्रमशः प्रवेश पा रही है। उनमें से बहुतों के मन में संशय था, जिज्ञासा थी, कौतूहल था कि कवि सम्मेलनों में तो पता है कि क्या मिलता है, कविता मिलती है, अपने अपने राम में क्या प्राप्त होगा। कुंभ की इस चहल पहल में जहां विश्व भर की विभूतियों का आवागमन है, अगर हम गंगा मंडप में 2-2.5 घंटे के लिए आज जाएंगे, कल जाएंगे, तो कुमार विश्वास को सुनने से क्या प्राप्त होगा, कौन सी कविता मिलेगी। मुझे सुनने से कविता नहीं मिलेगी अगले 2 दिन 3 दिन, मुझे सुनने से मेरी माँ वैदेही के परम प्रिय प्राणनाथ रघुनाथ मिलेंगे, शेषावतार लक्ष्मण के भाई सुख के धाम राम मिलेंगे, हनुमान को अपना भाई के करकंठ से लगाने वाले हरि के दर्शन होंगे, शबरी के मातृत्व को पूर्ण करने वाले रामभद्र मिलेंगे, केवट के रघुनंदन मिलेंगे। आप किसी भी भाव से आ जाएं, राघवेंद्र सरकार आपको उसी भाव से यहाँ विराजमान मिलेंगे, आपसे संवाद करते हुए। बस एक प्रस्ताव कि मेरे साथ स्वर दीजिएगा, गाइएगा। हमारे पास कोई संगीत नहीं है। मुझसे पहले बड़ा मनहर दृश्य यहाँ पर था, हमारे कुल की बेटियां बच्चियां यहाँ पर नृत्य कर रही थी। उन पर सरस्वती कृपावान है, उन पर स्वयं अर्धनारीश्वर भगवान प्रसन्न है, जिनके माध्यम से सारे नृत्य निकले हैं। लेकिन मेरे पास केवल वाणी है, आपका संगीत ही मेरा संगीत है, आपके अंदर भावनाओं का नृत्य ही मेरा नृत्य है। यहाँ क्या मिलेगा, मैं जो कह सकता हूं वो कह रहा हूं, सुनिएगा। कि सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता ठों याम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता ठों याम मिलेंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। आ जाओ सब चले आओ इस जगह सभी को
अपने अपने राम मिलेंगे। आ जाओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे। मुझको मेरे राम मिलेंगे। आइए। मुझको मेरे राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे। मुझको तेरे राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। राम सबका मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अच्छा आप कहिए। मंगल भवन या मंगल हारी, हाँ। मंगल भवन प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम मिलेंगे, 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ये दुनिया केवल यहाँ इस परिसर को जागृत नहीं कर रही, ये विश्व भर में पहुंचने वाली आपकी आवाज है। इस कुंभ जैसे पवित्र अवसर पर जहां 40 करोड़ से अधिक लोग अपनी आस्थाओं को स्नान कराने आए हैं, इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का जरा सा समाचार आता है, उनके हृदय में कलिका खिल जाती है कि चलो कुछ गलत हुआ। आज हम अगले 3 दिन तक इतनी मंगल ध्वनि करेंगे कि उन सबकी छाती में दरार पड़ जाए कि सनातन को पहुंचे। ये सनातन धर्म के अमृत तत्व की पीठिका है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर किसी के द्वार पर घूमते हुए संत पहुंच जाएं, तो ऐसा मानिए कि प्रयागराज स्वयं उपस्थित हो गया है चलता हुआ। और जब प्रयागराज में इतने अधिक संत आ जाएं, तो सोचिए कि प्रयागराज की महिमा कितनी बढ़ गई है। युवा बच्चे यहां पर आए हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे पूछते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे आए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पीछे भी मैं आया था, 50,000 से अधिक लोग सुनने आए थे, कि मुझे सुनने के लिए 50 पार के लोग कम आ रहे हैं, युवा अधिक आ रहे हैं। इस पूरी सभा में युवा बैठे हैं, क्योंकि भारत के संस्कार की संजीवनी व्याख्या की आवश्यकता युवाओं को ही है। जो बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने धर्म प्राण से जीवन जिया है, उन पर तो ईश्वर की कृपा है ही, लेकिन आपके जीवन में धर्म कैसे घटित हो, आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना कैसे हो, इसकी व्याख्या की आवश्यकता तो नए लोगों के प्रति है। मुद मंगलमय संत समाज कहते हैं, इससे क्या फायदा होगा? इतने सारे संत टेंट में आके खड़े हो गए, इससे क्या फायदा हो गया? भाई साहब, मुझसे कुछ युवा पूछते हैं, सर इससे क्या होगा? इंजीनियरिंग के बच्चे पूछते हैं। मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हॉस्टल में पढ़ा हूं। एक लड़का हॉस्टल में कोई होता था जिसके कमरे में सदा व्यसन चलते थे, सिगरेट पी जाती थी, शराब पी जाती थी, बियर पी जाती थी, गंदी बातें की जाती थी। उसके कमरे में अगर मेधावी से मेधावी बच्चा पहुंच जाए, तो उसके मानस में दुष्प्रभाव पड़ता था 10 मिनट के लिए। वो भी एक आध घूंट मार लेता था, एक आध सुट्टा मार लेता था। और एक लड़का होता था जो सदा पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था, पढ़ता था, लिखता था, गुरुओं का आदर करता था, नवीन व्याख्याएं लेकर आता था। उसके कमरे में दुष्ट से दुष्ट बच्चा पहुंच जाए तो वो भी पूछता था, यार 4 किताब पढ़ा दे, एग्जाम आ रहा है, मैं भी कुछ देख लूंगा। अगली पंक्ति पर आपका कोलाहल जागे,
अगर 5 बच्चों के एकत्रीकरण से किसी व्यक्ति की चेतना में 2 प्रतिशत सुधार हो सकता है, तो विश्व के समस्त संतों के चरणों के आगमन से विश्व में कितना सुधार हो सकता है प्रयागराज में जाता है। कुंभ मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। स्वीडन में 6 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, 6 लाख। एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं, गली में सांड छोड़ दिए जाते हैं, पूरा विश्व पगला जाता है। टमी टेनोत्सव, टमी टेनोत्सव। यहां लाखों लाख लोग हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है। न पता चल रहा है कि कौन खिला रहा है, न पता चल रहा है कि कौन खा रहा है। जहां वर्ग की दीवारें गिर गई हैं, जाति की दीवारें गिर गई हैं, मान्यताओं की दीवारें गिर गई हैं और विचारों की दीवारें गिर गई हैं, संगम के तट पर उमड़े हुए समुद्र का नाम ही महाकुंभ है, जो प्रयागराज में। पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा है कि विचार की सत्ता ताकतवर हो कि राज्य की सत्ता ताकतवर हो। यूक्रेन और रूस 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। सीरिया में तो 2 भाई लड़ रहे हैं, उनका तो अभ्यास ही लड़ने का, जहां भी होते लड़ते ही लड़ी रहे हो। ऐसे समय में अनेक प्रकार के संत, वैष्णव मत के संत, अलग प्रकार के मतों के संत, शैव संत, शाक्त संत, एक दूसरे के विचारों से असहमत संत, सब एक दूसरे को आलिंगन करके संगम में डुबकियां लगा रहे हैं। सब एक दूसरे के शिविरों में एक दूसरे से मिल रहे हैं। हिमालय के उपत्यकाओं में, पर्वतों में 12-12 वर्ष एकांत जीवन बिताने वाले नागा साधु, जो जीवन का व्यामोह मोह छोड़ चुके हैं, अपने हाथ से अपना पिंडदान कर चुके हैं, वे अवधूत भाव के साथ निकल रहे हैं और सारी राजसत्ता कोने में खड़े होकर प्रणाम के मुद्रा में खड़ी हुई है। पूरे विश्व को संदेश है कि आध्यात्म अगर प्रबल हो जाए तो कुंभ आकर देखिए, जहां वोट के सहारे इकट्ठी की हुई या किसी भी प्रकार से पाई हुई शक्ति नीचे है, विचार की और तेजस्विता की शक्ति आगे है। संत बैठकर निकलता है रथ पर और कोने में खड़ा हुआ कलेक्टर हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज की सवारी जा रही है, पेशवाई जा रही है। आध्यात्मिक सत्ता और राज सत्ता का यह सेतु है, यह उस विचार का उद्घोष है जिसमें परम पूज्य ऋग्वेद के माध्यम से ऋषि कहता है, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। ये मेरे वेद का ऋषि कहता है आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। विश्व भर में जितनी वैचारिकी है जो भद्र है, जो लोक का मंगल कर सकती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत में पैदा हुए जो विभिन्न विचारों के स्वागत के लिए उत्सुक जगह है। 2 प्रकार का विचार है। एक विचार वो है जो कहता है कि मैं अपने अलावा किसी को नहीं मानूंगा, मैं इस पुस्तक के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, मैं इस प्रवृत्ति के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, और अगर किसी ने मानने की कोशिश की तो उसको मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और एक विचार यह है जो कहता है कि श्रीमान मेरा विचार तो यह है, पर आपका विचार मुझसे अलग है, कोई बात नहीं, हम लोग विचारों में विपरीत हैं, लेकिन इस देश के बेटे हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं, इसलिए आओ आलिंगन करो, स्नान करने के चलो, हम कुंभ में आए। मुझे यजुर्वेद का वचन है, यथे माम वाचम कल्याणी वादिनी जनेभ्य। मैं इस वाणी रूपी कल्याणी का प्रयोग करूं दुनिया तक पहुंचने के लिए। यहां माएं बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, युवा बैठे हैं। साधु संतों के चरण स्पर्श करने जाओ और मन में यह सम्मोहन पैदा हो, यह भ्रम पैदा हो कि किसकी मानूं। निरंजनी अखाड़े में जाऊं कि अग्नि अखाड़े में जाऊं, जूना पीठाधीश्वर आचार्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के पास जाऊं या कैलाशानंद जी के पास जाऊं, कुछ भी समझ में ना आए तो संत जो कह रहे हैं उसको हृदयंगम करना। क्योंकि महाभारत में युधिष्ठिर के माध्यम से महर्षि वेदव्यास का वचन है, वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना। वेद बहुत सारे हैं, स्मृतियां बहुत सारी हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, और किसी मुनि का वचन प्रमाण नहीं है। धर्मस्य सारम निहतं गुहायाम, धर्म का सार जो निहित है वो यही है कि महाजनो येन गतः स पंथा, बड़े लोग जिस मार्ग पर जाएं वही मार्ग है। यहां आए हुए युवाओं, यहां आए हुए लोगों, जीवन भर की भटकन को खो देने का अवसर है। यही समय है कि गुरु ढूंढ लो,
यही समय है कि गुरु की आंखों के सामने पढ़ो और अपने जीवन को आध्यात्म की चेतना की तरफ ले जाओ। कुछ समझ में ना आए तो गुरु को स्वीकार करो, पूरे जीवन में उजाला आ जाएगा। इस बात की गारंटी है, इस बात का सत्य है। लोकतंत्र की अवधारणा इस कुंभ से मिलती है। लोकतंत्र की अवधारणा उस विचार से मिलती है जिसमें आप पैदा हुए हैं। आज विश्व के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के मुखिया की ताजपोशी का दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक पत्रकार ने उनसे तीखा सा सवाल पूछ दिया। आप सबने देखा होगा, मैं देख रहा था। 4 कमांडो उस पत्रकार को उठाकर उसकी गंगा डोली बना के ले गए। ये जो भारत में असहिष्णुता का राग लाते हैं, जो लोग सुबह शाम प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को गाली देते हैं और उसके बाद भी हमें प्रेम पूर्वक कुंभ में घूमते मिलते हैं और हम उन्हें मुस्कुराकर प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं ये सब पत्रकार कुछ दिन के लिए अमेरिका भ्रमण पर अवश्य जाएं, वहां भी सवाल पूछते देखें। यह लोकतंत्र की अवधारणा इसी देश में पल्लवित हुई। यह लोकतंत्र इसी देश में पुष्ट हुआ जहां इन्हीं रामचंद्र जी के वंश के बड़े राजा महाराज दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में गए। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा आती है, महाकवि कालिदास जो भारत के सांस्कृतिक महाकवि हैं, उनके माध्यम से हम सब तक पहुंची। संतगण यहाँ विराजमान है, मैं उनके पूज्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मेरा अध्ययन कम है। कोई बात विपरीत हो या उचित ना हो तो उसे भी क्षमा करें, बालादपि सुभाषितम मानकर कि मैं कुछ तुतला रहा हूं तो आपके सम्मुख आपकी आज्ञा से तुतला रहा हूं। और ये लाइव भी जा रहा है और पूरे कुंभ क्षेत्र में भी इसका प्रसारण हो रहा है, तो अन्य लोग भी सुन रहे होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एक हिरण के पीछे भागता है, हिरण को मारने के लिए, और वो हिरण महर्षि कर्ण के आश्रम का है। आप मानकर चलिए कि देश का राजा तो क्या होता है जो दुष्यंत था। देश का राजा तो 5 साल बाद हमारे दरवाजे पर चुनाव के माध्यम से पुनः मांगता है भीख कि भाई मुझे पुनः दायित्व दे दो। हमारा मन होता है तो हम उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमारा मन नहीं होता है तो हम नहीं बनाते हैं। एक वोट हमारी भी और एक वोट महामहिम राष्ट्रपति जी की भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी को यह इम्यूनिटी प्राप्त है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कुछ लिखा नहीं जा सकता। वो हम सबसे अलग हैं, हमारे गणराज्य की प्रथम नागरिक हैं। लेकिन पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संपादित संविधान ने मान्यता दी है कि एक ही वोट कुमार विश्वास की और एक ही वोट उनकी है। लेकिन इसके बाद भी दुष्यंत जब हिरण के पीछे जाता है तो एक सामान्य ऋषि कुमार खड़ा होकर दुष्यंत से कहता है, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। यह आश्रम का मृग है महाराज, ये मारने के योग्य नहीं है, ये मारा नहीं जा सकता। हो गए आप अयोध्या के महाराज, हो गए आप इक्ष्वाकु वंशीय, हो गए आप पृथ्वी के महाराज, लेकिन ये मेरे आश्रम का मृग है। गुरु जी की आज्ञा है कि इसकी सुरक्षा की जाए। तो राजा ये नहीं कहता कि इसे 4 कमांडो से उठवा के बाहर फेंकवा दो। राजा अपना तीर नीचे रखता है, कहता है एषः प्रतिसंयते, जी मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं, अब मैं इसे नहीं मारूंगा, मुझे पता नहीं था। ये लोकतंत्र भारत का है, ये भारत का। आज के बाद अगर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, चौराहे पर, कुंभ की किसी जगह, विश्वविद्यालय के किसी कोने में कोई लंपट तुमको यह कहता मिले कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो उसके मुंह पर यह कथा मारना और उससे कहना कि आज क्या, जब राजाधिराज इस देश में थे तब भी इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब भी एक आश्रम के ऋषि कुमार का साहस बड़ा था। दुष्यंत अंदर जाने लगता है, अंदर प्रवेश करने लगता है आश्रम में। तो दुष्यंत का मित्र कहता है, विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नामः। हे राजन, विनीत वेश के साथ प्रवेश करो। अब इसे कुंभ से जोड़कर देखिए। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं यहां था। उस दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो एक पीठ के पीठाधीश्वर में यहां आए थे, वे Z+ सिक्योरिटी प्राप्त भारत के महनीय और गणमान्य व्यक्ति हैं। उनकी सुरक्षा की चिंता सबको है। लेकिन मैंने देखा कि जब वो अपने साधु संतों के आश्रम में जा रहे थे तो उनके चारों तरफ केवल साधु थे,
भगवे में भगवा विलीन हो गया था, पता नहीं चल रहा था कि राजा कौन है, साधु कौन है, संत कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। विनीत वेशेन प्रवेश करते। दुष्यंत से जोड़िए इस बात को। दुष्यंत से कहता है मांडव्य कि ये आश्रम है, यहां विनीत वेश के साथ जाइए, यहां अच्छे वेश के साथ जाइए। और राजा अपना मुकुट उतारता है, अपने हथियार रखता है, अपने आभूषण उतारता है और केवल एक उत्तरीय पहनकर नंगे पांव प्रवेश करता है आश्रम में। यह परंपरा हजारों वर्ष पहले थी और आज चले जाइए हमारे साधुओं की कुटिया में, वहां जिस भक्ति भाव के साथ भारत के तमाम बड़े नेता, भारत के उद्योगपति, सारे सेलिब्रिटी, हम जैसे लोकप्रिय लोग जैसे प्रवेश कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि दुनिया बदल गई हो, लेकिन सनातन का संस्कार जैसा सहस्त्रों वर्ष पहले था वैसा ही आज भी है। आज भी यह ज्ञान की परंपरा का आदर है जो इस देश में है, यह तपस्या की परंपरा का आदर है जो इस देश में है। मीडिया के बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ को कौतुक की जगह बना दिया जाए। कुंभ जो आनंद का उत्सव है, आध्यात्मिक आनंद का, कुंभ जो सनातन धर्म के अमृत की वर्षा का उत्सव है, मीडिया प्रयास कर रहा है कि उसे हर्षा का उत्सव बनाए। लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। इसी कुंभ से चेतना निकलेगी। यही ये बैठे हुए नए आरुणी, ये नए नचिकेता, ये नए ध्रुव और ये नए प्रहलाद आने वाले नए भारत का निर्माण करेंगे, जिससे कुंभ को देखने विश्व की पूरी मनीषा अगले वर्षों में यहाँ आएगी कि देखे तो सही कि 40 करोड़ लोग एक साथ कैसे इकट्ठे होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे तपस्या करते हैं। भारत जिज्ञासाओं को, भारत ज्ञान को आदर देने का नाम है। मैं बड़ा चमत्कृत होता हूं देखकर, यह जो सनातन धर्म की पताका दक्षिण से चलने वाले पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी के कारण फैली है विश्व में। उन्होंने अपने 4 जो प्रारंभिक आचार्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक उनसे शास्त्रार्थ से पराजित हुए। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के लोग यहाँ से आए होंगे, जिनके हाथ उठ रहे हैं उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं, इंदौर के पास एक महेश्वर जगह है, चंबल नदी के किनारे, वहां आचार्य मंडन मिश्र रहते थे। आद्य शंकराचार्य जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और कहते हैं कि वे इतने विद्वान थे कि आद्य शंकर जी ने जब उनके घर का पता पूछा तो पनघट पर पानी भरती हुई पनिहारियों ने कहा कि जिस दरवाजे पर तोता और मैना ब्रह्म और जगत के मिथ्या और सत्य होने पर शास्त्रार्थ कर रहे हो, वो आचार्य मंडन मिश्र का घर है। इतने अद्भुत विद्वान थे। आद्य शंकराचार्य जी ने उसे शास्त्रार्थ किया। पंडित मंडन मिश्र से, आचार्य मंडन मिश्र से उनकी पत्नी भारती देवी उसकी जज बनी और अंततः मंडन मिश्र पराजित हुए और दिग्विजयी यात्रा पर निकले। शंकराचार्य जी विजयी हुए। उन्होंने अपना शिष्य निर्धारित किया उन्हें। अब मैं जो बात कहना जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। जब जाने लगे आद्य शंकराचार्य तो नए शिष्य सुरेश्वर मिश्र ने पूछा मंडन मिश्र जी ने कि गुरुदेव आप तो जाते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो गुरु ने कहा कि प्रिय शिष्य, मैंने जो आज तक कहा है तू उस पर वार्तिक लिख। एक जरा सी टिप्पणी से जिनका धर्म आहत हो जाता हो, 20 सेकंड की एक क्लिप से जिनकी भावनाएं विचलित हो जाती हो, उन सब कांच की धारणाओं वालों से हिमालय की धारणा वाला सनातन धर्म इस व्यास पीठिका से कहना चाहता है, उद्बोधन पीठिका से कहना चाहता है। आचार्य मंडन मिश्र ने कहा कि पुत्र, मेरे कहे पर वार्तिक लिख। वार्तिक अर्थात जो मैंने कहा है उसकी समीक्षा कर। यह तो कोई खास बात नहीं थी, हर गुरु चाहता है कि शिष्य उसकी समीक्षा करे। अगली बात महत्वपूर्ण है, कहा जो मैंने कहा है उसकी व्याख्या कर, और मेरे शिष्य जो मैंने नहीं कहा उसकी व्याख्या करके गुरुदेव ने यह कहने से छोड़ दिया, इसे मैं कह रहा हूं।
और तीसरी बात जो कहने जा रहा हूं उस पे हमारे आद्य शंकराचार्य की स्वीकृति पर भी आपके हर्षद ध्वनि गूंजे, जयकार गूंजे। दूरदर्शन के माध्यम से सुनने वाले करोड़ों लोग प्रणाम जो करें आचार्य शंकर को कि यह भारत की मनीषा है जो नाराज नहीं होती, गुस्सा नहीं होती अगर विपरीत चले जाएं। कहते हैं जो मैंने कहा उक्तम उस पर व्याख्या कर, अनुक्तम उस पर व्याख्या कर मेरे प्रिय शिष्य, और दुरुक्तम अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो हे मेरे प्रिय शिष्य इसकी भी व्याख्या कर। कहा आचार्य आपने गलत कह दिया, इसकी भी व्याख्या। यह आद्य शंकराचार्य जी की महत्ता है। भारत में जिज्ञासा का आदर हुआ है, परंपरा का आदर हुआ है। इस सभागृह में जहां हजारों लोग हम बैठे हैं, इस सभागृह में एक उपस्थिति ऐसी भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है आपके बिल्कुल बगल में बैठे हो सकता है आपके पीछे बैठे हो सकता है आपके आगे बैठे हो, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि जिस पंडाल में भी राम का नाम गूंजेगा मैं उस पंडाल में उपस्थित मिलूंगा। यहां बैठे हुए पूज्य बजरंगबली को भी हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में। पश्चिम में एक फल खाने पर एडम और ईव को, आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया गया, बागे बहिष्ट से धक्के मार दिए गए कि तुमने फल क्यों खाया। ये पश्चिम सोचता है। और हमारे यहां बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अधियारा, उसके बाद भी किसी ने उनका अपमान नहीं किया, उनके हनु को मान दिया। इंद्र ने कहा कि तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने कहा कि तू जलेगा नहीं। और धीमे धीमे हमने कैसे भगवत व्यक्तित्व का निर्माण किया कि इस देश में ऐसा कोई गांव नहीं है, इस देश में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है, ऐसा शहर नहीं है, ऐसा मार्ग नहीं है जहां कोई देवता मिले ना मिले लेकिन मेरे बजरंगबली विराजमान ना हो, हनुमान जी भगवान विराजमान। हम सबका सौभाग्य है कि हम गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। कितने विराट मात्रा में आप सब यहां पर हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कितना भव्य मंडप सजाया है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों को मैं बहुत शुभकामना देता हूं। विश्व भर में मैंने भी हजारों कार्यक्रम किए हैं, साल भर में 150-200 जगह जाता हूं, बाहर भी विदेश में भी जाता हूं, लेकिन इतना सुरुचिपूर्ण, इतना भव्य और इतना दिव्य पंडाल बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत आभारी हूं। देखो गंगा में इसलिए डुबकी लगाना, गंगा जल इसलिए ग्रहण करना, कितनी भी कार खरीद लो, कितने भी मोबाइल ले लो, कितनी भी घड़ी ले लो, सब छूट जानी है। इस शरीर के साथ अंत में जो जाना है वो तो गंगा जल ही है। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक। खिलौने साथ बचपन तक, रवानी बस जवानी तक। खिलौने साथ बचपन तक, रवानी बस जवानी तक। खिलौने साथ बचपन तक, रवानी बस जवानी तक। देखो एक अभूतपूर्व अनुभव 3 दिन आपको होगा। बस 100% इधर रहिए, चहल पहल मत करिए, चुए सब आगे की तरफ आ जाइए जहां जहां स्थान मिले और गाते चलिए। कान से मत सुनिए, हृदय से सुनिए। कान से तो राग सुना जाता है, मैं तो अनुराग सुना रहा हूं, अनुराग को सुनिए। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक। खिलौने साथ बचपन तक, रवानी बस जवानी तक। सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा 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 है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा
है। ये गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। इन्होंने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक, खिलौने साथ बचपन तक रवानी बस जवानी तक। सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, ज़माने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है ये गंगा। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। आहा। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी, धरा में पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी। जो मूर्ख गंगा को नदी मानते हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता। गंगा नदी नहीं है, गंगा भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों ओर ये देश सांस लेता है। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी, धरा में पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी। सगर के मुक्ति कामी वंशजों के शोक से उतरी, सगर के मुक्तिकामी वंशजों के शोक से उतरी। भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी। अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी। किनारा ये स्वयं शिव ने, किनारा ये स्वयं शिव ने जगत हित शीश धारा है ये गंगा। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। तारिये गंगा। आहा। शिवालिक से धरा को, शिवालिक से, शिवालिक से, शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई। शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई। हमारी माँ, हमारी माँ, हमारे लोक के स्वीकार तक आई। हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई। तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई। गले मिल कृष्ण यमुना से ये संगम पार तक आई। गले मिल कृष्ण यमुना से ये संगम पार तक आई। बनारस में इसे शिव ने, बनारस में इसे शिव ने पुनः जी भर निहारा है ये गंगा। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का
तट, इसी के तट, इसी के तट, इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। इसी के तट प्रकटता योग आयुर्वेद वाला फल। इसी के तट प्रकटता योग आयुर्वेद वाला फल। हमारे वेद में कुंजित इसी जल की सहज कल कल। हमारे वेद में कुंजित इसी जल की सहज कल कल। शपथ की अंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल। शपथ की अंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल। अधर पर धर जिसे नर ने, अधर पर धर जिसे नर ने सहज बैकुंठ धारा है। ये गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा। और गंगा मैया की। गंगा के किनारे पर गंगा ने जिनके चरण छुए, जिनके चरणों से निकली और जिनके आचरणों की प्रत्यक्षदर्शी बनी, उस राघवेंद्र सरकार के गुण स्तवन का सौभाग्य मुझे मिला। उसमें सहकारी बनकर सुनने का सौभाग्य आपको मिला। लोग बहुत चर्चाएं आपसे करेंगे। किसी प्रकार धर्म प्राण आस्तिक व्यक्ति कुंभ ना चल दे, इसके लिए पूरी एक मशीनरी लगी हुई है। कोई कह रहा है ये सुविधा नहीं है, कोई कह रहा है ये सुविधा नहीं है। अरे मूर्खों, सुविधा पाने के लिए पंचसितारा होटल में जाना होता है, आध्यात्म पाने तो कष्ट सहकर ही जाना होता है। कष्ट ही आता है। भगवान से मिलने जा रहे हो, सेलिब्रिटी से मिलने नहीं जा रहे हो कि परफ्यूम लगा के जाओगे। कुंभ आओगे तो खुद ही ऐसी महक लेके जाओगे कि अंतिम समय तक महकोगे ही कुंभों के आए थे। बड़ी लोगों को बड़ी कष्ट है। ऐसे जैसे गिद्ध लगाए रहता है कि पशु मरे तो काम मिले। इस कुंभ में अंदर जाओ तो साधुओं की दिव्य दृष्टि है, और सोशल मीडिया और अखबार उठाओ तो बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि है। लेकिन ये दृष्टि का अंतर है। इस कुंभ में सामने बैठे हुए ये रस के चातक हैं, जो राम रस के स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीकर उसे मोती बनाना चाहते हैं जीवन का। दो प्रकार के पक्षी हैं। कहते हैं हम बड़े पत्रकार हैं, हम बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, कुंभ पर हमारी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। प्रभु होगी आपकी, मैं तो बहुत सामान्य गृहस्थ आदमी हूं, छोटा सा कवि हूं, कोई पद नहीं है मुझ पर। मैं कुंभ में बोल रहा हूं, 3 दिन बोलूंगा। मैं चातक हूं, चकोर हूं, पृथ्वी पर बैठा हुआ हूं। ये सब चातक है, लेकिन मुंह खोलकर बैठे हुए हैं कि राघवेंद्र सरकार के गुण का अमृत मुंह में पड़े तो जीवन मोती में बदल जाए।